Dear students to, of BA, BSc second sem first year, today I will deliver lecture on homogeneous linear differential equations. And what is homogeneous linear differential equation? An equation of the form definition P naught x की पावर n प्लस डी की पावर n y बटे डी एक्स की n प्लस P1 x की पावर n माइनस एक डी एन माइनस एक वाई बटे डी एक्स की पावर n माइनस एक प्लस पी सॉन प्लस पी एन वाई इक्वल टू एक्स where P naught, P1, P2, Pn are constants and x is a function of x is called a homogeneous linear differential equation. ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कैसे निकालेंगे? मेथड ऑफ सॉल्यूशन टू रिड्यूस द होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। जो पीछे किया था ना अपने लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, उसमें इसको रिड्यूस करेंगे। पिछला हमने क्या चैप्टर था, उसका नाम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इस होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को उस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे। और हम ये भी प्रूव करेंगे कि यहाँ जो x की पावर n है डी एन वाई बटे डी एक्स की n, वो डी माइनस एक, डी माइनस दो, डी माइनस n प्लस वन इंटू वाई। तो इसको करने के लिए द गिवन होमोजीनियस इक्वेशन इज, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब यहाँ हम एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं x इक्वल टू ई की पावर z, सो डेट z इक्वल टू लॉग x, z क्या है लॉग x के बराबर हो जाएगा। एंड डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा। अब जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है ना, उसकी हम वैल्यू इस तरह से रखना हो, डी वाई इंटू डी जेड इंटू बटे डी एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो डी जेड बाई डी एक्स जो निकाला है वो वन बाई एक्स निकाला, पुट कर दो उसकी वैल्यू। तो यहाँ से x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड हो गया। ठीक है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड। अब सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स ये आपका वन बाई एक्स डी वाई बाई डी जेड है। ठीक, तो अब इसका u इंटू बी फॉर्म हो गया, वन बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी जेड टू इंटू डी जेड बाई डी एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड। ठीक, तो ये वन बाई एक्स डी टू वाई बाई डी जेड टू इंटू वन बाई एक्स डी जेड बाई डी एक्स क्या वन बाई एक्स। ठीक, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड। ठीक है, अब इसलिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू यहाँ से वन बाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, डी टू वाई बाई डी जेड टू माइनस डी वाई बाई डी जेड हो गया। और एक्स टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू डी टू वाई बाई डी जेड टू माइनस डी वाई बाई डी जेड। इसी तरह सिमिलरली एक्स क्यूब डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये क्या हो जाए डी थ्री वाई बाई डी जेड क्यूब माइनस थ्री डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी जेड।
ठीक हो गया। अब पुट डी वाई बाई डी जेड को आप कैपिटल डी पुट करो, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ, डी कैपिटल डी वाई, और एक्स टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या हुआ, डी माइनस एक इंटू वाई है। एंड कंटिन्यू दिस प्रोसेस, तो एक्स एन डी की पावर एन, पावर नहीं है, डी ऑपरेटेड एन टाइम्स वाई ऑपरेटेड डी एक्स ऑपरेटेड एन टाइम है। तो ये डी माइनस एक, डी माइनस दो, डी माइनस एन प्लस वन इंटू वाई, ठीक हो गया। मेकिंग दीज सब्सटीट्यूशंस द गिवन इक्वेशन वन रिड्यूस टू P0 डी माइनस एक, डी माइनस एन प्लस वन प्लस P1 डी माइनस एक, डी माइनस एन प्लस टू प्लस वन प्लस Pn माइनस वन डी प्लस Pn इंटू वाई इक्वल टू वन, और एफ डी वाई इक्वल टू जेड, वेयर जेड इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल जेड, यहाँ क्या कैपिटल जेड, वेयर कैपिटल जेड इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल जेड इनटू विच कैपिटल एक्स इज चेंज्ड। कैपिटल जेड क्या है, फंक्शन है जेड की, स्मॉल जेड की, इनटू विच एक्स इज चेंज्ड। दिस इज नाउ a linear differential equation with constant coefficients. This is now a linear differential equation with constant coefficients and hence is solvable for y in terms of x. अब ये ना पिछली उस पे रिड्यूस हो गया और उसका हमें सॉल्यूशन पता है। This is now a linear differential equation with constant coefficient f dy equal to z and hence is solvable in for y के लिए solvable है in terms of z, hence by the method discussed in the previous chapter। जब हमने चैप्टर था ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, इसमें कन्वर्ट कर दिया और इस तरह से उसका सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी। तो इफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन 6 इज y इक्वल टू साई जेड, देन पुटिंग z इक्वल टू लॉग x, z को log x पुट कर लो। अब इसका सॉल्यूशन निकाल लिया जो आपने कन्वर्ट किया था लीनियर डिफरेंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, सॉल्यूशन y इक्वल टू साई जेड आ गया। अब z हमने सब्सटीट्यूट किया था log x, वापस पुट कर दो, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल टू साई log x, ये हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन है ये, इस पर बेस्ड सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x2 d2y dx2 माइनस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1y(x)। ठीक है, ये आया हुआ है MDU 17 में PU 6 में। द गिवन इक्वेशन इज x2 d2y dx2 माइनस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1y(x)। तो इसमें मेथड क्या है, x को e की पावर z पुट करते, तो z क्या log x हो गया, कैपिटल D आप x इंटू डी एक्स तो dy बाई डी जेड हो गया। देन गिवन इक्वेशन 1 बिकम्स डी माइनस 1 माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर 2z प्लस ई की पावर माइनस जेड। इसको ओपन करो, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2y ई की पावर 2z प्लस ई की पावर माइनस जेड। तो एक्सिलरी इक्वेशन इज d2 माइनस डी माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाए आपने d माइनस 2 इंटू डी प्लस 1, d 2 और माइनस 1 आ गया। अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन
क्या बनेगा C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर माइनस x की जगह z है ये z। पार्टिकुलर इंटीग्रल एक होते डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 e की पावर 2z प्लस e की पावर माइनस z। तो एक होते डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 e की पावर 2z प्लस एक होते अलग अलग कर ले इसको e की पावर 2z है ये। तो इसमें पुट करते हैं 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 तो 0 आ गया। केस ऑफ फेलियर आ गया। केस ऑफ फेलियर के केस में z आगे आ गया और इसको डिफ्रेंशिएट करो 2d माइनस 1 z 1/2d माइनस 1 e की पावर 2z। इसी तरह इसमें भी देखो केस ऑफ फेलियर है ये भी माइनस 1 पुट करते हैं 1 हो गया ये प्लस 1 जमा 1 2 माइनस 2 तो 2d माइनस 1 e की पावर माइनस z। अब आप इसमें जब डिफ्रेंशिएट कर लिया d की जगह 2 पुट करो और यहाँ d की जगह माइनस 1 पुट करो तो 1 बटे 3 z e की पावर 2z माइनस 1 बटे 3 z e की पावर माइनस z। तो 1 बटे 3 z कॉमन आ गया e की पावर 2z माइनस e की पावर माइनस z। Hence the complete solution is y equal to c1 e की पावर 2z प्लस c2 e की पावर माइनस z प्लस 1 बटे 3 e की पावर 2z माइनस e की पावर माइनस z इंटू z। अब z को दोबारा x में लिया और y इक्वल टू c1 e की पावर x क्या था e की पावर z था तो x क्या है e की पावर 2z c2 बटे x हो गया प्लस 1 बटे 3 x स्क्वायर माइनस 1/x log x y इक्वल टू c1 x स्क्वायर प्लस c2 बटे x प्लस 1 बटे 3 x स्क्वायर माइनस 1 बटे x log x। ठीक है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x d3y by dx3 plus d2y by dx2 equal to 1/x। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन इक्वेशन इज x d2y by dx3 plus d2y by dx2 equal to 1/x। Multiplying both sides by x2 we have x3 d3y by dx3 plus x2 d2y by dx2 equal to x। x स्क्वायर से गुणा करो दोनों साइड। ठीक है। अब पुट करो x इक्वल टू की पावर z सो डैट z इक्वल टू log x। तो लेट x dy by dx dy by dz equal to d। Then the given equation 1 becomes d minus 1 d minus 2 plus d minus 1 into y equal to e की पावर z। ठीक तो d क्यू माइनस 2d स्क्वायर प्लस d इंटू वाई इक्वल टू e की पावर z। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो गया d कॉमन आ गया d माइनस 1 का होल स्क्वायर तो d 0 1 1 तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e की पावर 0z प्लस c2 प्लस c3z e की पावर z c1 प्लस c2 प्लस c3z e की पावर z। पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया 1 बटे d3 माइनस 2 d2 प्लस d e की पावर z। तो z 1 बटे 3d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 e की पावर z। तो z स्क्वायर 1 बटे 6d माइनस 4 1 बटे 6d माइनस 4 e की पावर z। तो z स्क्वायर केस ऑफ फेलियर हो गया ये
ठीक, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, जेड स्केयर बाई टू ई की पावर जेड मीन्स द कंप्लीट सॉल्यूशन इज पर्टिकुलर इंटीग्रल complementary function plus particular integral c1 plus c2 plus c3 z e की पावर z स्क्वायर बाई 2 e की पावर z। तो z की जगह log x पुट कर लो, y इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 log x इंटू x प्लस x बाई 2 log x का होल स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट इज सॉल्व द इक्वेशन, ये आपकी x2 डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y इक्वल टू x की 4। गिवन इक्वेशन इज दिस, पुट x इक्वल टू e की पावर z so that z इक्वल टू log x and let d इक्वल टू dy by dz इक्वल टू x dx। Then the given equation is 1 becomes dt minus 8 minus 2d minus 4 equal e की पावर 4z। खोल ले इसको, डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4y इक्वल टू e की पावर 4z। The auxiliary equation is d to minus 3d minus 4 equal to 0। d minus 4 d plus 1 equal to 0 implies d equal to 4 into minus 8। d क्या है 4 कॉमा माइनस 8, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल c1 e की पावर 4z प्लस c2 e की पावर माइनस z। तो c1 x की पावर 4 प्लस c2 y x पर्टिकुलर इंटीग्रल ए बटे डी टू माइनस 3d माइनस 4 e की पावर 4z। तो 1 बटे 16 माइनस 12 माइनस 4 e की पावर 4z। तो 1 बटे 0 e की पावर 4z, तो z बाहर आ गया, z बटे केस ऑफ फेलियर आ गया 4 माइनस 4। तो z, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, 1 बटे 2d माइनस 3 e की पावर 4z। तो डिफ्रेंशिएटिंग डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू d एंड मल्टीप्लाइंग बाई z। तो z इंटू 1 बटे 2 इंटू 4 माइनस 3 e की पावर 4z, z e की पावर 4z बटे 5, ये 8 माइनस 3 5, तो 1 बटे 5। z क्या log x है और ये x की पावर 4। Hence the complete or general solution is y equal to c1 x की पावर 4 प्लस c2 बटे x प्लस x की पावर 4 log x बटे 5, जो कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू complementary function plus particular integral। Solve the differential equation x2 d2 minus 3xt plus 4 equal to y equal to x की power m। The given equation is x2 d2 minus 3xd plus 4 into y equal to x की power m। The given equation is x2 d2 minus 3xd plus 4 into y equal to x की पावर m। Put x equal to e की पावर z so that z equal to log x and let d dash equal to x dy by dx to dy by dz, then the given equation becomes d dash minus 1 minus 3d dash plus 4 into y equal to e की पावर mx। d dash x dy by dx dy by dz। ठीक,
डी डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई ई की पावर एम एक्स। Therefore, auxiliary equation is d dash minus 2 का whole square equal to 0 plus d dash equal to 2 comma 2 है। तो therefore complementary function equal to c1 plus c2 z। complementary function of c1 plus c2 z e की पावर 2z। तो c1 plus c2 log x ब्रैकेट 1 एक्स स्क्वायर पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 डी डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एम जेड। तो 1 एम माइनस 2 का होल स्क्वायर ई की पावर एम एक्स एम जेड एक्स है क्या ई की पावर एम एक्स 1/m माइनस 2 का होल स्क्वायर ई की एक्स की पावर एम। and the complete solution y equal to c1 plus c2x x square plus 1/m minus 2 का होल स्क्वायर x की पावर m। complete solution is this। next solve the differential equation x square x cube d3y by dx 3 plus 2x square d2y by dx 2 plus 2y equal to 10 x plus 1 by x। the given equation is x2 x3 d3y by dx 3। ठीक, तो पुट x इक्वल टू e की पावर z। हमें किस में कन्वर्ट कराना है इसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कांस्टेंट कोफिशिएंट में। तो ये क्या होमोजीनियस है। होमोजीनियस क्यों है कि हर एक टर्म है ना अलग अलग, उनकी पावर सेम है। तो पुट x इक्वल टू e की पावर z सो दैट z इक्वल टू log x। तो d क्या हो गया x dy by dx इक्वल टू dy by dz। देन गिवन इक्वेशन 1 becomes d minus 1 d minus 2 प्लस 2d इंटू d minus 1 प्लस 2 इंटू y इक्वल टू 10 e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z। और d3 माइनस d2 प्लस 2 इंटू y इक्वल टू 10 e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d3 माइनस d2 प्लस 2 इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d3 माइनस d2 प्लस 2 इक्वल टू 0। और d प्लस 1 d2 माइनस 2d प्लस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर d इक्वल टू माइनस 1 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 8/2। d क्या है -1 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 8/2 प्लस d इक्वल टू -1 1 प्लस माइनस आइटा। d क्या है -1 है 1 प्लस माइनस आइटा। देयरफॉर कंप्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू c1 e की पावर माइनस z प्लस e की पावर z c2 cos z प्लस c3 sin z। कंप्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू c1 e की पावर माइनस z। अब ये पुट क्या किया था, e की पावर z को x पुट किया था हमने, तो x c1 x की पावर माइनस 1 प्लस x c2 cos z क्या log x है प्लस c3 sin z क्या log x। वापस पुट कर लिया, ये आ गया। ठीक, ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन आ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो 1/d³ माइनस d² प्लस 2 10 e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z। तो 10 1/d³ माइनस d² प्लस 2 e की पावर z प्लस 10 1/d³ माइनस d² प्लस 2 e की पावर माइनस z।
Second term is a case of failure. सेकेंड टर्म क्या है? केस ऑफ फेलियर है। पहली नहीं है, पहली में पुट करते हैं तो ये 5 इंटू ई की पावर जेड आता है प्लस 10 जेड एक बटे 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 ई की पावर माइनस जेड। ये 5 ई की पावर जेड प्लस 2 जेड ई की पावर माइनस जेड। 5x प्लस 2 log x into 1 by x. The complete solution is y equal to c1 x की पावर माइनस 1 प्लस x c2 cos log of x plus c3 sin log of x plus 5x plus 2yx log x. तो next question is solve the equation x2 d2 by dx2 plus 8x dy by dx plus 13y equal to log x. The given differential equation is this. Put x equal to e की power z so that z equal to log x and d क्या हो जाएगा? कैपिटल D x dy by dx equal to dz dy by dz. Then the given equation becomes क्या होगी ये? d माइनस 1 प्लस 8d प्लस 13 इंटू वाई इक्वल टू जेड। इसको सिंप्लीफाई करो, डी स्क्वेयर माइनस प्लस 7d प्लस 13 वाई इक्वल टू जेड। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d2 प्लस 7d प्लस 13 इक्वल टू 0। तो d क्या है? माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 52/2 माइनस 7 बटे 2 प्लस माइनस 8 रूट 3/2। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल ए की पावर माइनस 7 बटे 2 एक्स ई की पावर माइनस 7 बटे 2 एक्स c1 cos अंडर रूट 3/2 इंटू जेड प्लस c2 साइन अंडर रूट 3/2 इंटू जेड। तो ई की पावर माइनस 7 बटे 2 जेड c1 cos अंडर रूट 3/2 इंटू जेड प्लस c2 साइन अंडर रूट 3/2 जेड। ई की पावर माइनस 7 बटे 2 इंटू जेड c1 cos अंडर रूट 3/2 क्योंकि ये कम्प्लेक्स आ गया, एक प्लस का आ गया एक माइनस का। तो जो रियल पार्ट है वो तो ई की पावर पे आ जाएगा, और जो कम्प्लेक्स पार्ट है उसमें cos अंडर रूट 3/2 और साइन अंडर रूट 3/2 जेड। जेड की जगह आप वापस पुट कर दो कंप्लीट सोल्यूशन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये क्या हो गया? x की पावर माइनस 7 बटे 2 c1 cos अंडर रूट 3/2 log x, जेड क्या log x है, प्लस c2 साइन अंडर रूट 3/2 log x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल एक बटे d2 प्लस 7d प्लस 13 कॉमन ले लिया जेड। ये पिछली जैसे किया था सेम पैटर्न है, ऊपर ले गए इसको माइनस 1। अब ये बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड किया, 1 बटे 13 1 माइनस 7 बटे 13d प्लस d 2 बटे 13 प्लस 1 इंटू जेड। तो 1 बटे 13 1 माइनस 7 बटे 13d इंटू जेड इक्वल टू 1 बटे 13 जेड माइनस 7 बटे 13d ब्रैकेट जेड। तो 1 बटे 13 जेड माइनस 7 बटे 13 डी वाई बाई डी जेड इंटू जेड। तो 1 बटे 13 जेड माइनस 7 बटे 13 तो 169 13 जेड माइनस 7 1 बटे 69 13 log x, जेड की जगह log x हो गया 7। Hence the complete solution is y equal to x की पावर माइनस 7 बटे 2 c1 cos अंडर रूट 3/2 log x प्लस c2 साइन अंडर रूट 3/2 log x प्लस 1 बटे 169 13 log x माइनस 7। तो dear students, you can watch this video from YouTube channel
college, www.dljscollege.com. Still, if there is any difficulty or any problem, you can ask me. Thank you.